और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बाद की बात है। याद रखना कि जब सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जब सब उम्मीद टूट जाएगी, तो आपका ये भाई मुश्किल में से आपको पकड़ के निकालेगा। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से अपनी ही बीजेपी सरकार से नाराज हैं। किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोलने वाले वरुण गांधी का हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार के खिलाफ और तीखे बयान देते नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी के हालिया बयानों के बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। वरुण गांधी के वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो उसमें वो ठीक उसी तरह बोल रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लाल किले से दी गई स्पीच के दौरान बोला था। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हमारे देश में कितनी भीषण समस्याएं, किसान की समस्याएं देख लीजिए। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। वरुण गांधी के इस वीडियो समेत हाल के समय में दिए गए बयानों पर राजनीतिक एक्सपर्ट इसे बीजेपी को दिए गए मैसेज की तरह देखते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वरुण गांधी लंबे समय से केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि यदि आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वो किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इस बात को कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है? वरुण के लगातार बयानों ने बीजेपी को कई मौकों पर असहज किया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक पार्टी ने वरुण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सूत्रों की माने तो वरुण पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचेगी और फिर टिकट बांटने के वक्त कोई अहम फैसला लेगी।
चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वरुण गांधी की इस नाराजगी के पीछे वजह क्या है। दरअसल वरुण की इस नाराजगी के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इसी में से एक कारण साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव भी है। इस चुनाव में सपा को हराकर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। यूपी की पॉलिटिक्स में वरुण गांधी काफी चर्चित चेहरा रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश में शीर्ष नेताओं में गिने जाते रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले उनके पक्ष में प्रयागराज समेत कई जगह पोस्टर भी लगाए गए, जहां लिखा गया यूपी की यही पुकार, वरुण गांधी अब की बात। लेकिन बहुमत मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो पार्टी ने फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को चुना। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। माना जाता है कि अपनी ही सरकार में वरुण गांधी लगातार साइडलाइन होते गए और इसी दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया। याद रखना कि जब सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जब सब उम्मीद टूट जाएगी, तो आपका ये भाई मुश्किल में से आपको पकड़ के निकालेगा। मेरा दाव, मेरा चाबुक अपने सम्मान में चले या ना चले, जिस दिन आपके मान सम्मान पे आंच आए उस दिन चाबुक क्या सारा कुछ चला देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन दो निवेदन मेरे हैं, तीन। एक, ईमानदार राजनीति और समाज के हिस्सा बनिए, उसके पूरक बनिए। जहां भ्रष्टाचार दिखे, जहां अधिकारी कुछ मांगे, जहां पुलिस मांगे, जहां कोई आपसे कमीशन ले, मुझे फोन करिए, मैं उनको जेल भिजवा दूंगा 1 दिन के अंदर। दूसरा, अपनी आवाज उठाइए, आवाज उठाइए असली मुद्दों पे। भले वो मुद्दा मेरे खिलाफ हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे मौत है। हम लोगों को इस देश में चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद भगत सिंह, इनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। हम लोग केवल एक ही चीज कहेंगे कि राजनीति देश से बड़ी नहीं है और पहली हमारी जिम्मेदारी देशभक्ति और देश प्रेम की है। अगर आप देश से प्यार करते हो तो मुझे वादा करो यहां से कि छाती चौड़ी करके जाओगे और मान सम्मान पे अपना समझौता नहीं करोगे। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं यहां पे कि अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे? हाथ उठा करो। अगर मान सम्मान से समझौता नहीं करोगे तो किसी चीज से डरो मत, किसी चीज से दबो मत। मैं जब यहां तक हूं और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बाद की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार तीखे वार कर रहा है। वहीं वरुण गांधी भी अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि 2024 में वरुण गांधी किसी और दल से चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी में ही रहेंगे। बयानबाजी करते रहने वाले वरुण गांधी ने इस मुद्दे पर चुप्पी बना रखी है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। वरुण के पास समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बसपा
और कांग्रेस जैसे तमाम दलों के विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन गांधी परिवार से आने की वजह से माना जा रहा है कि वरुण गांधी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें कई बार बीजेपी नेताओं को भी शामिल होने का न्योता दिया गया। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। राहुल गांधी भाईचारे, नफरत न करने और प्यार बांटने की बातें करते नजर आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि वरुण गांधी की भविष्य की पॉलिटिक्स क्या रहने वाली है और वो बीजेपी में ही रहेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।